अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जी मैं आई थी बाज़ार, तो मैं यहाँ वीडियो बना रही थी। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा इतने अच्छे से बर्तन थे। ये डॉलर शॉप है इधर, तो बहुत ही कम रेट में ना ये सारा कुछ आप खरीद सकते हैं। और अभी मैंने पहली दफ़ा ये विज़िट किया, मैं कभी नहीं आई, फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ क्योंकि मुझे ना स्टडी टेबल लेने थे बच्चों के लिए। तो मैंने कहा यहाँ देख लेती हूँ, अगर अच्छे हुए तो ले लूँगी। अभी 1-2 शॉप से मैंने पता किया था, वहाँ से मुझे नहीं मिले। और ये कह रहे थे कि वीडियो बनाना इधर अवेलेबल नहीं। मैंने कहा क्यों, इधर कुछ क्या ख़ास बात है जो हम वीडियो नहीं बना सकते? तो मैंने फिर भी चुपके से थोड़ी-सी वीडियो बना ली। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो मैं अभी आ गई अम्मी के घर। अम्मी के घर आने से पहले ही मैं गई थी, आते हुए बाज़ार गई थी। तो मैंने बच्चों के लिए ना वो लेने थे स्टडी टेबल, और अपने लिए चाय वाले मग लेने थे। और उसके बाद ये सारे बच्चे भी और मैं भी छत पे आई हुई थी। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ये देखें, अब्बू ने ना बहुत प्यारी ये मूलियाँ लगाई हुई हैं। अभी छोटी-छोटी सी हैं, अभी सही से मतलब बड़ी नहीं हुई। जब बड़ी होंगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ ना पुदीना लगाया है और हरा धनिया लगाया है। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये मुझे ना, व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी खेत में बैठे हों, साथ खेत है, बहुत ज़्यादा ग्रीन-ग्रीन प्यारा मुझे लगता है। उसके बाद जी हम नीचे जाने लगे थे, तो मैंने कहा ये इसकी बिल्ली की थोड़ी-सी वीडियो बना लूँ। बहुत टाइम से बैठी हुई थी, तो अभी मैंने वीडियो बनाई है तो जल्दी से भाग गई है। और अभी ज़िमल भी कैट वग़ैरह देखने लगी है, पहले इसको नहीं था इतना ख़ास पता। अब देख के तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो ये है मेरा भतीजा, ये भी सारे हम खा रहे हैं, अभी शवारमे खा रहे हैं बच्चे। हम तो फ़िश फ्राई करेंगे, मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी, और बच्चों के लिए फ्राइज़ और शवारमे ऑर्डर किए थे भाई ने। तो अभी ये सारे बच्चे ये खाएँगे और उसके बाद जी मैं फ़िश फ्राई करूँगी, क्योंकि ये मेरा तो वैसे दिल नहीं था कर रहा, बच्चे कह रहे थे, क्योंकि ज़ैनब का ना कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा गला भी ख़राब था, और इसके ना कान में बहुत ज़्यादा पेन थी। तो उसका ना कुछ टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा था खाने में। कुछ भी खाती है तो उसको ये मतलब अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो मैं कह रही थी कि चलो मैं आपको ना कुछ बाहर का मँगवा देती हूँ, तो वो कह रही थी कि चलें मँगवा दें। तो अभी मैं ये फ़िश फ्राई कर रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि हमने ना आपके चैनल पे ना वीडियो देखी है, बहुत अच्छी फ़िश फ्राई की थी आपने, तो हमें भी सेम उसी रेसिपी से ना फ़िश बना के दो। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं सेम उसी रेसिपी से ना आप लोगों को बना के खिलाती हूँ। तो सेम उसी रेसिपी से मैंने ये इन लोगों को बना के दिया है, तो बहुत ही मज़ा आया था। तो जब मैंने अपने लिए घर में मैंने बनाई थी फ़िश, तो मैंने तकरीबन 5-6 घंटे बाद ही फ्राई की थी, मैरिनेट करके रखी हुई थी। लेकिन इनके लिए मैंने जल्दी से मुझे फ्राई करना पड़ी, क्योंकि रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और तकरीबन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मैंने मैरिनेट करने के बाद ये फ्राई की है। फिर भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और उसके बाद बच्चे, जब आपको पता है जब हम कहीं जाते हैं, और बच्चों का वैसे भी सर्दियाँ आ रही है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जब हम अम्मी के घर गए थे, ज़ैनब को अम्मी के घर जाने से पहले ही ना थोड़ा-थोड़ा सा ना फ़ीवर हो गया था, और मैं सोच रही थी शायद वहाँ जाके सही हो जाए, उस उधर से जाके मेडिसिन लूँगी, लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा हो गया। फिर उसकी मेडिसिन ली मैंने, फिर जाके थोड़ा-सा आराम आया, लेकिन अभी सही से आराम नहीं आया उसे। और ये फ़िश खाने के बाद मैं कह रही थी मैं चाय बनाती हूँ, अब सबके लिए चाय बना रही हूँ, जिसने पीनी है। तो हम सब चाय पी के अब सो जाएँगे, और इंशाल्लाह मैं सुबह अपने घर चली जाऊँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल है। तो उसके अलावा और भी ज़ैनब की ना मेडिसिन जो है ख़त्म हो रही थी। मैंने कहा एक दफ़ा डॉक्टर से फिर चेकअप करवा लेती हूँ, इसको क्या मसला है। इसके कान में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तकरीबन 1 वीक गुज़रता है, अच्छा फिर इसके कान में ना पेन होने स्टार्ट हो जाता है, और पेन बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा इसको ना साथ बुखार भी चढ़ जाता है, इसलिए मैंने कहा अच्छे से चेकअप करवाती हूँ। तो इस इनके लिए मैं नूडल्स बना रही हूँ, क्योंकि ज़ैनब कुछ ख़ास खा ही नहीं रही, और अलीद और ज़िमल मैंने कहा तीनों नूडल्स खा लेंगे। तो अभी घर आई हूँ, बहुत ज़्यादा काम थे, और उसके बाद मैंने आते हुए ये ग्रॉसरी मैं लेके आई थी, मैंने कहा ले जाती हूँ।
और रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इतनी ज़्यादा कि हमें 3 घंटे लगे हैं। जो हमारा रास्ता था तकरीबन 1 घंटे आधे घंटे का, अम्मी के घर से मेरे घर तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा लें, लेकिन हमें 3 घंटे वहाँ लगे हैं। रोड बन रहा है तो कोई हाल ही नहीं रोड का, और इतना रश था, मुझे लग रहा था कि हम शाम को पहुँचेंगे। आज तो बहुत ज़्यादा मुझे ना टेंशन बन गई थी कि आज मैंने गलती कर लिया घर से निकलने की। लेकिन आपको पता है घर तो आना होता है बहुत ज़्यादा। जग अब अगर आप घर से दूर रहते हैं तो रूटीन सारी ख़राब हो जाती है घर की। तो ये मैं इस दफ़ा बच्चों के लिए ब्लू बैंड लेके आई हूँ। मैं कह रही थी कि बच्चों के लिए ना चिल्तन प्योर से ना वो ऑर्डर करती हूँ देसी घी, तो अभी वो आने में तकरीबन 1-2 दिन लग जाएगा। मैंने ऑर्डर वैसे कर दिया है, तो जब आएगा आप लोगों से शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं ना ब्लू बैंड ले आई हूँ बच्चों के लिए। ये कुछ काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे कि हमने खाना, पहले ये इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, ना देसी घी और ना मक्खन। तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी खिलाना स्टार्ट करूँगी तो आदत हो ही जाएगी। और उसके बाद ये थोड़ा-सा भी सामान इसकी मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया। जिमल का पैम्पर, खीर वग़ैरह और दूध, बाकी सामान सारा था। मैंने कहा फिर घर से निकलना बच्चों के साथ, सर्दी भी स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद आपको पता है कि एक दफ़ा बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि पता ही नहीं। पहले मैं अम्मी के घर गई थी कि मैंने बच्चों के लिए मैं दूसरे कपड़े लेके गई थी, मोटे कपड़े, लेकिन अपने लिए मैंने लॉन के लिए थे क्योंकि अभी ज़्यादा सर्दी स्टार्ट नहीं थी हुई। जब हम उधर पहुँचे हैं नेक्स्ट डे इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और तेज़ हवा चली है, इसके साथ ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं घर पे आई हूँ इंशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा काम है, ये सारा कंप्लीट करके तो अगले दिन ही कल मैं इंशाल्लाह सर्दियों के कपड़े सारे निकालूँगी और गर्मियों को रख दूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है बच्चों को। अचानक से ही सर्दी, आपको पता है, जाती-जाती सर्दी और आती-आती सर्दी में बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी बुखार हो जाता है और भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है, नज़ला भी हो जाता है, और मेरे बच्चों को तो जल्दी से ही हो जाता है। और ये जी मैंने ग्रॉसरी वग़ैरह सारा कुछ सामान करके रख लिया था। उसके बाद खाना भी बच्चों ने खा लिया था। मैंने ना आज चिकन पुलाव बनाया है। तो ये जी इस तरह से मैंने ना ऑर्डर किए थे ये मसाला वाली ना ये बनी हुई है, एक ना कप सा बना हुआ है। तो इसमें ना 4 बॉक्स हैं, तो मुझे इतना ख़ास इसका स्टफ़ नहीं लगा, बहुत ज़्यादा हल्का इसका जो ऊपर वाला कैप है, बहुत ज़्यादा हल्का है। मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ना अच्छा होगा स्टफ़, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। चलें कोई नहीं, ख़ैर अभी वो जो ओवन के ऊपर मैंने टोकरी रखी हुई है उससे फिर जान छूट जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने छोटे-छोटे से ना डिब्बे रखे हुए हैं। किसी में हरी मिर्च कह रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा सारा कुछ रखा है। तो उसको सारी टोकरी को उठा के रखना पड़ता है जब खाना बनाती हूँ, तो ये सबसे बेस्ट है, मुझे अच्छा लगा था। एक में मैं सारे मसाले डाल लूँगी और दूसरे में मैं नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह डाल लूँगी। और ये जी मैंने ओवन की भी बहुत ज़्यादा गंदा था तो मैंने इसकी क्लीनिंग की है। तो अभी ये प्लेट जो ओवन की है इसको मैंने अच्छे से धो के ड्राई कर ली है, और ओवन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो गया। ये देखें, आप देख रहे होंगे। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है जब भी आप ऑयली में मेरे बच्चे हाथ लगाते हैं तो ऑयली हो जाता है ये इसका जो डोर है ओवन का। तो इसको आपको पता है ब्लैक कलर का जो ओवन है उसमें ज़्यादा नज़र आते हैं जो भी दाग धब्बे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ना उसका सफाई का ख्याल रखना पड़ता है और साफ़ रखना पड़ता है। तो ये मैंने चने भिगोए हैं, मैंने कहा सुबह तक अच्छे से फिर गल जाएँगे, क्योंकि हमारी गैस नहीं लगी, बहुत ज़्यादा फिर गैस ख़राब होती है। ख़राब का मतलब ये है कि ज़ाया होती है। इधर हमारे घर सुई गैस नहीं लगी, अभी लग जाएगी, तकरीबन कह रहे हैं 4-5 माह बाद लग जाएगी जब सर्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जी मैं आ गई थी रूम में, मुझे लग रहा था कि पंखे भी आज ही साफ़ कर लेती हूँ। तो आज सारा काम कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मुझे सुकून मिलेगा। बहुत दिनों से ये भी सोच रही थी, आप लोगों को मैंने बताया होगा वो पिछली वीडियोस में कि मैंने करना है, मैंने ज़िक्र किया होगा, तो आज मैंने ना यही सोचा कि आज हर हालत में करूँगी। जिमल को मैंने घर आके नहलाया, उधर मैंने नहीं नहलाया क्योंकि उनका खुला घर है तो मुझे लगता है ठंड लग जाएगी अम्मी लोगों का। तो ये देखें पंखे का कोई हाल ही नहीं है, हालांकि एक बंद घर है, इतनी अच्छी हमारी बिल्डिंग है, कहीं से भी कोई मट्टी वगैरह नहीं आती, तो ये फिर भी पंखे का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो ये जिस साफ़ सफाई होगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।